Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज का टॉपिक है die before you die and realize that there is no death. पावरफुल लाइन. और इस लाइन के मैग्निफिकेंस को हम समझ जाएंगे, रियलाइज कर लेंगे तो भाई हम जो डरते हैं, हमारे अंदर जो फियर है, और सबसे बड़ा फियर ऑफ डेथ, हम मरने से डरते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि रियलाइज हो जाएगा देयर इज़ नो डेथ, ओनली लाइफ एग्जिस्ट. डेथ इज एन इल्यूजन. सो ये पावरफुल लाइन है, डाई बिफोर यू डाई. और इसका सीधा मतलब होता है भाई कि हमारे ईगो का मरना है. When the ego dies, soul awakes. जब हमारा अहंकार खत्म होता है तो हमारी आत्मा, हमारी रूह जागती है. और ये जो लाइन है भाई, इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग. इट्स ऑल अबाउट अवेकनिंग. हम डीप स्लीपिंग से भाई, जो मैट्रिक्स में सो रहे हैं, उससे नहीं जागेंगे तो इस लाइन के मैग्निफिकेंस को नहीं समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है. डाई बिफोर यू डाई, मरे इससे पहले कि आप मर जाएं. गाइस देखो, इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में, 3D मैट्रिक्स में नेचुरल चीज़ है कि लोग मौत से डरते हैं या एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्स से डरते हैं. तो उसका जो बिगेस्ट रीज़न है वो है क्या? ईगो. लेकिन ईगो भी बुरा चीज़ नहीं है. ईगो एक होता है क्या? पहचान माया में. आपका नाम, धर्म, कर्म, नेशनलिटी सही है, पहचान होना ही चाहिए. लेकिन एक जो ईगो यहाँ पे हमारे बैठा है माइंड में, जो अहंकार, जो भारत में आपने पढ़ा होगा रावण. सो ईगो डेथ का मतलब हुई है. और ईगो डेथ सिर्फ 5th डायमेंशन जो कॉन्शियसनेस है वही करवा सकता है. कि इंसान जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं डिफरेंट प्रकार से, तो इंसान का एक सबसे बड़ी धार जो है वो है लाइफ एंड डेथ. लाइफ मिली फिर मरना है. इंसान जान रहा है कि हम मरेंगे ही, तो हम मरेंगे ही, तो उससे पहले मरने वाली बात है. तो हम मरेंगे तो फिर लाइफ ही होगी. इसलिए डेथ एक इल्यूजन है. आप देखो अपने आसपास, आपके रिलेटिव्स या बहुत ही खास रिलेटिव्स, आपके अपने बूढ़े पुराने मरे, तो क्या वो अपने डेथ बॉडी को देखे? क्या वो खुद को जलाने गए या खुद को दफनाने गए? सो डेथ एक इल्यूजन है. सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है. हमें 5th डायमेंशन को समझना पड़ेगा. तो हम डेथ से क्यों डरते हैं भाई? क्योंकि अटैचमेंट. हमें एक बार ज़िंदगी मिली है भाई, हम सब डरता है भाई, ये नेचुरल है. लेकिन 5D कॉन्शियसनेस जो है वो हमें रियलाइज़ करवाता है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. अ सोल जो कि हम है, वो इमोर्टल है, वो अजर है, वो अमर है. और इसका रियलाइजेशन होना ज़रूरी है. यस, तभी इंसान अपने बॉडी के अटैचमेंट से ऊंचा उठ पाएगा, अपने फिजिकल अवतार से बियॉन्ड सोच पाएगा.
सो यस, डाई बिफोर यू डाई। और इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे क्लियर होगा। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 25 जनवरी है भाई, और आज ही के दिन एक मेरी भतीजी थी, चचेरी भतीजी, मौसमी नाम था। आज ही के दिन उनका डेथ हुआ था। वो दिल्ली गई थी, उसको पता नहीं अचानक से कैंसर हो गया था, 14-15 साल की थी। छोटे डॉक्टर को छोटे शहर में नहीं हुआ तो उससे दिल्ली रेफ़र किया गया, वहाँ गई, वहाँ भी बड़े अस्पताल में रही, और आज ही के दिन 25 जनवरी को उसका डेथ हो गया था। तो मैं जाग के आ गया था भाई, मतलब अवेकनिंग के बाद गाँव आया था, तो वही चीज़ें समझ में आई, उसके मैनिफेस्टेशन को दिखाया गया। तो मैं वही लगा कि एक जवान बच्ची चली गई, लेकिन वही डेथ एक इल्यूज़न है, वही है 5th डायमेंशन भाई। 5th डायमेंशन में आपको रियलाइज़ होगा कि डेथ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज दैट देयर इज़ नो डेथ। सो वो गई, मिट्टी में दफन हो गई, शरीर ख़त्म, नश्वर है, नष्ट हो गया, फिर उसका कहीं शुरुआत है। यही है भाई। लोग बोलते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद फिर से वही होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कर्म धर्म है इसी धरती में इंसान करके जाता है। 2, 3, 5 बोर्ड वापस करके जाता है। जैसे कि वो मौसमी मेरी भतीजी करके गई, अपने अंकल को दे के गई भाई, यस वो तो चली गई, उसके द्वारा परमात्मा अल्लाह रियलाइज़ करवाया कि देखो अभी तुमको बहुत ही लंबा खेलना है। सो मेरा ईगो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो हम लोग जो लड़ रहे थे, यस इंसान जो लड़ रहा था, तो ये देखो मुझे यही धार मिला। एक इसमें प्यार का ब्रिज बना हुआ है भाई, राम सेतु बना है, लंदन टावर ब्रिज बना हुआ है, और यहीं पे इस साइड जहाँ नहीं है, यहाँ पे है लड़ाई, जो इंसान लड़ रहा है 3D में, जो वॉर है, परमाणु बम है, इस गवर्नमेंट के पास, इस गवर्नमेंट के पास, लोग धर्म के हिसाब से लड़ रहा है, कितने तरीके से लड़ रहा है। तो वहाँ पे भस्म हो जाए, वहाँ पे ख़त्म हो जाए। जैसे भारत में पैदा हुआ हूँ भाई, देखता हूँ जो हिंदू लोग हैं वो लोग दफनाते नहीं हैं, बहुत लोग दफनाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दफनाते हैं, बहुत सारे लोग दफनाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जलाते हैं। तो मेरे एक पड़ोसी मरे थे, पहले तो डरता था, लेकिन अब जाता हूँ, कोई अब वैसे अब्बू के फ्रेंड्स वगैरह का कुछ होता है तो मैं गया था, देखा जला भस्म हो गया भाई, कुछ नहीं बचा, बस नस बचा, नब्ज़ बचा। तो वही है, ईगो को डिस्ट्रॉय करो मरने से पहले। ऐसा नहीं कि मरोगे तो वो डिस्ट्रॉय होगा ही, लेकिन मरने से पहले डिस्ट्रॉय करना है भाई। जैसे हमारे धर्म में, इस्लाम में दफनाया जाता है कि मिट्टी में ही रहना है, लेकिन वो भी बुरा प्रक्रिया नहीं है जलाने वाला, वो भी बहुत ही अच्छा प्रक्रिया, वो भी सिखाता है कि इंसान का क्या अहंकार है, क्या अहंकार हो सकता है। सो वो अभी जो जिंदा हो तो उस प्रक्रिया को अपने मन में, उस प्रक्रिया को करो, जहाँ लड़ रहे थे वहाँ ख़त्म हो जाओ और न्यू अर्थ में आ जाओ। यस, न्यू अर्थ में जीने लगोगे भाई, यस जीने लगोगे, ज़िंदगी मिल जाएगी, यस बचपन मिल जाएगा, फिर से बचपन की तरह ज़िंदगी फिर मुस्कुराने लगेगी। सो डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज दैट देयर इज़ नो डेथ। और आपने कॉन्सेप्ट सुना ही होगा हर धर्म में, हिंदी सभ्यता, इस्लाम, हर धर्म में कि मरने के बाद जन्नत मिलता है। इसमें भी देखो लॉजिक है, मैं जन्नत में हूँ भाई, यस द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन योर सेल्फ एंड हूसोएवर शैल फाइंड हिमसेल्फ शैल फाइंड इट। यस, इजिप्शियन बुक ऑफ डेड, हजारों हजार साल पहले भाई ये लाइन लिखा गया था कि जो जन्नत का साम्राज्य है, जो स्वर्ग का साम्राज्य है, वो हमारे मन के अंदर है, वो हमारे अंदर है, और उस साम्राज्य को वही जानेगा जो खुद को जानेगा। सीधा भाई, तो यही जन्नत है भाई। और बस इसमें कैसे रहना है, इसमें कैसे रहना है, यही डिपेंड करता है जन्नत और जहन्नम को। एक इधर मूवी आई थी भाई ब्लैक एडम, यश मैंने देखी, पावरफुल मूवी। तो उसमें भी एक लाइन आया, बोला गया कि जिंदगी जो है वही मौत का रास्ता है। जैसे हम लोग जी रहे हैं, जान रहे हैं एक दिन मरेंगे। फिर देखो एज होप सो बिलो वाली बातें आती है
कि मौत भी जो है वो ज़िंदगी का रास्ता है। देखो दोनों चीज़ें हैं, हम जी रहे हैं तो जान रहे हैं कि मरेंगे, लेकिन वो भी जान रहे हैं कि डेथ एक इल्यूज़न है, सिर्फ लाइफ है ऐसा, हम सिर्फ ज़िंदगी को जी रहे हैं भाई, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मरेंगे तो क्या यही है, फिर कहीं, यही सिस्टम है भाई, सिंपल। 2 3 5 बोर्ड वापस, जो भी शौल आता है कर्म धर्म बराबर करके इस धरती से जाता है भाई। और इस बारे में कोई बात करना चाहता है तो उस भाई के सामने भेजना, बिल्कुल डिटेल में, 1 to 1 में, अच्छे से। सो डाई बिफोर यू डाई। जो न्यू अर्थ में आओ, जो ओल्ड वर्ल्ड में, ओल्ड अर्थ में जो आप लड़ रहे थे वहाँ पे मर जाओ भाई, और नए अर्थ में आओ। आहा, फ्रेश हवा को, वननेस को, प्यार को, एकता को, शांति को अपने ज़िंदगी में दावत दो, और वैसे लोगों को दावत दो। यस, तो मेरा ईगो बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भस्म हो चुका है। अब धरती में भाई आराम से जीता हूँ, सब अपने हैं, सब रियलाइज हो गया कि सब अपने हैं, जहाँ तक संसार है वहाँ तक अपने हैं। सो डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज दैट देयर इज़ नो डेथ, नो डेथ। यस, डेथ इज़ एन इल्यूजन। शॉट आउट टू सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धू मूसेवाला। जिया बस जिया ही भाई। डेथ इज एन इल्यूजन, अपना डेथ बॉडी कोई नहीं देखता है। सो डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई। यही जिंदगी का भाई, इस लाइफ का सबसे अमेजिंग सीक्रेट है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट ही नहीं है जीने के लिए। यहाँ जो ईगो है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, बस सिंपल सीक्रेट है। और डर वर ख़त्म हो जाएगा भाई। इस सीक्रेट को आप रियलाइज कर लोगे, डर वर ख़त्म हो जाएगा, किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा भाई। बस इमोशन है, वो नेचुरल है, आपके माइंड में अपीयर होगा, लेकिन वो ऐसा डर नहीं रहेगा। यस, 360 डिग्री से कि कोई ये कर देगा, वो कर देगा, ये वो, कोई डर ही नहीं रहेगा। यही अमेजिंग सीक्रेट है। डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज दैट देयर इज़ नो डेथ, ओनली लाइफ एग्जिस्ट। मच लव, पीस बी अपॉन यू। यही है 5th डायमेंशन कॉन्शसनेस, 5th डायमेंशन कॉन्शसनेस। और 5th डायमेंशन कॉन्शसनेस ही इस लाइन के मैग्निफिकेंस को रियलाइज करवा सकता है, और कोई सीक्रेट नहीं है रियलाइज करने का। और रियलाइज ही नहीं किया तो कुछ नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है डाई बिफोर यू डाई। कैसे मरेंगे भाई, हम तो जिंदा है, कैसे मरेंगे? लेकिन वही जो मरेगा उसको मरना ज़रूरी है। जहाँ लड़ रहे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीबी अमीरी, इतना उतना, बस यहीं पे देखो धरा गए। यहीं पे देखो पानी है, उसी में धरती खोजो, बस धरती खोज के इसी साइड है, सब इसी साइड है।